जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों। महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। उसके पश्चात भिन्न भिन्न प्रकार की भयानक अपशकुन घटनाएं घटने लगी और भगवान कृष्ण को गांधारी के द्वारा और उनके पुत्र शाम को ऋषि से मिले श्राप के कारण यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर समाप्त हो गए। उसके बाद बलराम जी ने समाधि धारण कर अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद एक दिन एक शिकारी द्वारा चलाए गए तीर के वार से श्री कृष्ण ने भी देह त्याग दी। उधर जब इस बात की सूचना जब पांडवों को मिली तो उन्होंने भी द्रौपदी सहित परलोक जाने का निश्चय किया और फिर सह शरीर सहित स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस यात्रा में युधिष्ठिर को कई परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा था? अगर नहीं तो इस कथा को अंत तक देखें। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल हरि धर्म रथ में और वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि स्वर्ग की यात्रा पर निकलने से पहले युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उससे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्य अभिषेक कर दिया। इसके बाद पांडव द्रौपदी ने साधुओं के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। परंतु हस्तिनापुर से निकलने के बाद रास्ते में पांडवों के साथ एक कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। यह देख अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि यह मेरा स्वामी भक्त कुत्ता है। पांचों पांडव द्रौपदी सहित अनेक तीर्थों, नदियों और समुद्र की यात्रा करते करते आगे बढ़ने लगे। एक दिन वह सभी चलते चलते लाल सागर तक आ गए, परंतु अंतिम यात्रा के समय भी अर्जुन अपने गांडीव धनुष का त्याग नहीं कर पाए थे, जिस कारण लाल सागर के पास अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से गांडीव धनुष और अक्षय तरकश का त्याग करने को कहा। तब अर्जुन को ना चाहते हुए भी इन दोनों का त्याग करना पड़ा। फिर पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा आरंभ की। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए, जहां उन्हें केदारनाथ में शिव के दर्शन हुए और उन्हें अपने सगे संबंधियों, बड़े बुजुर्गों की हत्या के पाप से मुक्ति मिली। भगवान शिव ने उन्हें स्वर्ग का मार्ग बताया था। आगे बढ़ने पर बालू से भरा समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। फिर सह शरीर स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे। तभी इंद्र देवता प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों से कहा, मैं तुम लोगों को लेने आया हूँ। तभी उसने कहा, प्रभु क्षमा करें, हम लोग आपके साथ नहीं जा सकते क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और हमारे लिए अपने बल पर ही स्वर्ग तक की यात्रा करना उचित होगा। युधिष्ठिर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रसन्न हुए वहां से चले गए। उसके बाद पांचों पांडव द्रौपदी तथा में कुत्ता तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी तो द्रौपदी मार्ग में ही गिर गई। तब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया तो फिर क्या कारण है कि मैं सबसे पहले नीचे गिर पड़ी? तब युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को बिना देखे ही आगे बढ़ गए। फिर थोड़ी देर बाद ही सहदेव भी गिर पड़े। फिर पुनः भीम ने युधिष्ठिर से सहदेव के गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को अपनी जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा। इसी तरह कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। फिर से पुनः भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई। उसके थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। यह देख युधिष्ठिर ने भीमसेन को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था और अर्जुन का मानना था कि वह एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर देगा, लेकिन ऐसा कभी कर नहीं पाया और इसी अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। उसके बाद थोड़ी आगे चलने पर भीम भी गिर गया।
भीम ने इसका कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर करना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। अभी युधिष्ठिर के साथ स्वामी भक्त कुत्ता ही उनके साथ चल रहा था। थोड़ी देर के बाद युधिष्ठिर कुत्ते के साथ स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुँचे, जहाँ धर्मराज ने उन्हें यह कहते हुए रोक लिया, तुम्हारे साथ है कुत्ता स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। धर्मराज की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ ऐसा स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, परंतु जब काफी देर तक समझाने पर भी युधिष्ठिर कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। दोस्तों, आपको बता दूं कि युधिष्ठिर जिस कुत्ते को पूरे रास्ते अपना स्वामी भक्त कुत्ता समझ रहे थे, वास्तव में वह कुत्ता मृत्यु के देवता यमराज थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज यानी धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को अपने साथ स्वर्ग लेकर, परंतु स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वह दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है, जबकि चारों भाइयों द्रौपदी बहन नहीं है। अब युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ, मुझे उनसे उत्तम लोक में नहीं रहना है। तब देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उसके साथ चले गए। उसके बाद देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत ही दुर्गम और खराब था। उस मार्ग पर चारों ओर अत्यधिक अंधकार फैला हुआ था। सभी ओर लाशों का अंबार लगा हुआ था जिनसे दुर्गंध आ रही थी। इसके अलावा लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध खा रहे थे। वह असिपत्र नामक नरक था। वहाँ की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर से पूछा कि हम इस मार्ग पर और कितनी दूर चल रहा है और मेरे भाई कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत ने कहा कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको लौटा लाओ, यदि आप थक गए हो तो हम पुनः लौट चलते हैं। ऐसा ही करने का निश्चय किया और वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी और वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। उन करुण आवाजों को सुनकर युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के रूप में दिया। तब युधिष्ठिर ने देवदूत को कहा कि आप देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। उसके बाद उस देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बता दी। फिर कुछ क्षण पश्चात सभी देवता भी युधिष्ठिर के पास आ गए। देवताओं के आते ही वहां सुगंध हवा चलने लगी। चारों ओर अंधकार समाप्त होकर उजाला हो गया। युधिष्ठिर ने देवताओं से पूछा कि मुझे पहले यह बताइए कि यह सब क्या है। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य का वध करवाया था। इसी परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ दिन नरक के दर्शन करने पड़े। अब तू मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहाँ तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले ही पहुँच गए हैं। उसके बाद देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग करके दिव्य शरीर धारण कर लिया। इसके बाद बहुत से महर्षि उनकी स्तुति करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके चारों भाई आनंद पूर्वक विराजमान थे। फिर वहां युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। फिर उन्होंने देखा कि अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को आया देख श्री कृष्ण अर्जुन ने उनका स्वागत किया। उसके युधिष्ठिर ने देखा कि भीम पहले की तरह शरीर धारण किए वायु देवता के पास में कर्ण को सूर्य के समान स्वरूप धारण किए देखा और नकुल सहदेव को अश्विनी कुमारों के साथ देखा। फिर देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि यह जो साक्षात भगवती लक्ष्मी दिखाई दे रही है, इनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद
इंद्र ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी वीरों के बारे में युधिष्ठिर को विस्तार पूर्वक बताया। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों व अन्य सगे संबंधियों को वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको महाभारत से जुड़ी एक कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।